हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो चलिए, आज हो गया हमारा 24 जुलाई 2025 की करंट अफेयर क्लास की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आज के हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बन रहे हैं। क्योंकि अभी बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। सीडीएस के हो गए, मतलब सॉरी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया और भी सारे जो यूपीएससी से रिलेटेड मतलब यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, आरबीआई हो गया, इनसे सारे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन बने। अभी तो एमपी आंगनवाड़ी का भी आ गया है। तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है ना। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बेस्ट म्यूजिक क्रिएटर 2025 का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुहानी शाह। इन्हें तो काफ़ी टाइम मतलब काफ़ी बार टीवी चैनलों में देखा गया होगा, है ना। ठीक है, बेस्ट म्यूजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीतने वाली पहले भारतीय सुहानी शाह बनी है। यह पुरस्कार इटली में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ म्यूजिक FISM 2025 में दिया गया था। यह सुहानी शाह के मेंटलिस्ट और मैजिशियन का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ हॉर्नबिल कंजर्वेशन किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में बनेगा। जैव विविधता संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर जिले में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए देश का पहला उत्कृष्टता देश केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, प्रश्न नंबर थर्ड देखते हैं। हाल ही में विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई को। हाल ही में विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस तो 22 जुलाई को मनाया गया। विश्व मस्तिष्क दिवस के बारे में जानते हैं। थीम क्या था? यह दिन मस्तिष्क स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए सभी उम्र के लोगों में मस्तिष्क के कामकाज की रक्षा के लिए निवारक रणनीतियों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इसे वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी द्वारा आयोजित किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने कौन सा देश फिर से बाहर हो गया है? जिसका आंसर जाएगा अमेरिका। अमेरिका यूनेस्को से फिर से बाहर हो गया है। यह निर्णय दिसंबर 2026 के अंत तक प्रभावी होगा। यह तीसरी बार है कि जब अमेरिका यूनेस्को से बाहर हो रहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में देश का पहला पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित 5kW भूतापी संयंत्र स्थापित होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित 50 किलोवाट भूतापी संयंत्र अरुणाचल प्रदेश में स्थापित होगा। यह संयंत्र तवांग जिले में स्थापित किया जाएगा। 68 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड निम्न तापमान पर काम भी यही करेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। हाल ही में भारत किस देश से आपचे AH-64E लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीद रहा है? जिसका आंसर हो जाएगा USA से। भारत का नया एडवांस कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अब दुश्मनों के दिल को दहशत भरने के लिए तैयार है। चीन और पाकिस्तान के लिए खौफ जैसा नया नाम बन चुका है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7। हाल ही में अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2027, 2029, 2031 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, ICC की तरफ से जारी की गई विज्ञप्ति में कहा गया है कि बोर्ड ने हाल ही में फाइनल की मेज़बानी में सफल ट्रैक रिकॉर्ड के बाद इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड को 2027, 2029 और 2031 संस्करण के लिए ICC
विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेज़बानी के अधिकार देने की पुष्टि की है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। हाल ही में भारत के पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन जिसे ICMR द्वारा विकसित किया जा रहा है, उनका नाम क्या है? तो इसका आंसर है एडिफ्लैक्सी वैक्स। ठीक है, MR द्वारा एडिफ्लैक्सी वैक्स नामक स्वदेशी बहुचरणीय मलेरिया वैक्सीन विकसित की जा रही है। ठीक है, स्वदेशी विकास यह उन्नत मलेरिया वैक्सीन अनुसंधान एवं विकास में वैश्विक स्तर पर भारत के प्रवेश का प्रतीक है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में VS अच्युतानंद का निधन हो गया, वह किस राज्य के पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल राज्य के। VS अच्युतानंद केरल राज्य के पूर्व प्रधानमंत्री थे। पूर्व प्रधानमंत्री कह रही हूँ, सॉरी मुख्यमंत्री थे। उनका निधन 21 जुलाई 2025 को हो गया है। ठीक है, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ मार्क्सवादी नेता और अच्युतानंद, जिन्हें VS के नाम से भी जाना जाता था, 101 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उन्हें दिल का दौरा पड़ने और सांस लेने में तकलीफ होने के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला खनन पर्यटन प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड में। एक आधिकारिक के नाम पर छापने की शर्त पर बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य का खनन पर्यटन को बढ़ावा देना है, जिसका तहत देश में पहली बार एक खुली खदान को पर्यटन में खोला जाएगा। ठीक है, शुरुआती चरण में रामगढ़ जिले की उत्तरी उमी मारी खदान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये रहे आज के हमारे यानी कि 24 जुलाई 2025 के क्वेश्चन। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो या फिर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, कि आपके साथ साथ आप लोगों के दोस्तों या फिर छोटे भाई बहनों या बड़े भाई बहनों को ये वीडियो ज़रूर पहुँच सके। और थैंक यू सो मच मुझे यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए। और प्लीज़ ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब। और मेरी गलतियां हो तो प्लीज़ आप मुझसे बता सकते हैं कि ये गलती हो रही है, तो मैं उस गलती को सुधारने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।